मैं मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम उचाना से हैं। सर, अगर आपकी बात की जाए, अगला चुनाव आप लोकसभा हिसार से लड़ेंगे। इस तरह की भी चर्चा आ रही है कि सोनीपत से भी लड़ सकते हैं। केसी बांगड़ है जेजेपी नेता, उनका यही कहना था कि 2019 में हमने हराया था उचाना सीट से, तो उनको इस बात की टीस है। हरियाणा प्रदेश में जेजेपी बीजेपी गठबंधन को लेकर एक बार और गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि मैं उचाना से ही चुनाव लड़ूंगा, चाहे किसी के पेट में दर्द हो। सर, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहने की बात नहीं, लड़ना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है, लड़े, लोकतंत्र है, जो मर्जी यहाँ से लड़े। तो इससे मैं मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम उचाना से हैं, 60 साल से राजनीति में हैं और सैकड़ों साल से सार्वजनिक जीवन में हैं, तो हम तो हैं ही हैं। क्योंकि अब सर जेजेपी नेताओं ने भी अब बीजेपी को अपने एहसान गिनाने शुरू कर दिए, क्योंकि आपने भी अभी पीछे एक बयान दिया था कि अब किसी की बैसाखी की सहारे की जरूरत नहीं है। नहीं, उस बात पे तो मैं आज भी खड़ा हूँ, क्योंकि कोई भी पार्टी और ख़ास तौर पे इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, राष्ट्रीय स्तर पर 9 साल हो गए हमारी सरकार बने, हरियाणा में भी सेकंड टर्म है, 8.5 साल हो गए। तो इतनी मजबूत पार्टी को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी के साथ परमानेंटली बंध जाते हैं तो कमज़ोरी फिर खुद के संगठन में आनी शुरू हो जाती है। इस संगठन का जो कार्यकर्ता है, जो संगठन के जो नेता हैं, उनको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि उनका हक छीन के किसी और को दिया जाने लग रहा है। तो वो स्थिति उत्पन्न ना हो, तो उसके लिए बहुत बेहतर है कि हम अपनी मजबूती के लिए काम करें, ना कि ये कि हम एक बहुत मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा किसी और के लिए छोड़ दें खुला। सर, अगर आपकी बात की जाए, अगला चुनाव आप लोकसभा हिसार से लड़ेंगे। इस तरह की भी चर्चा आ रही है कि सोनीपत से भी लड़ सकते हैं आप। सोनीपत से या कहीं और से लड़ने की का सवाल कहाँ से उठता है मुझे तो नहीं पता। मैं तो हिसार से सांसद हूँ, और हिसार मेरा एक हिसाब से गृह क्षेत्र है, क्योंकि जो मेरा गांव है वो भी हिसार लोकसभा में पड़ता है। तो मेरे को तो इन चीज़ों में अफवाह के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आती, और ना मुझे कोई कारण समझ में आता कि इस तरह की अफवाह जो उड़ भी रही है उसका कारण क्या हो सकता है। सर, अब मोदी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है अब 1 महीने तक, तो क्या कहेंगे सरकार की जो उपलब्धियों को लेकर? नहीं, उपलब्धियां गिनवाने की बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि 9 साल कंप्लीट हुए हैं, और ये देश में बहुत सालों बाद, करीब 3 दशक के बाद ऐसा हुआ था कि कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट हुई हो। और बल्कि जो बहुमत जो 2014 में था, 2019 का बहुमत उससे भी बड़ा बहुमत मिला था। तो एक बड़ी मजबूत सरकार चली है पिछले 9 साल से, और अब 9 साल क्योंकि पूरे हुए हैं उस सरकार को, तो एक उसको एक महाजन संपर्क अभियान के तौर पे उसको उसको मनाया जा रहा है, लोगों के बीच में जाया जा रहा है। और स्वाभाविक सी चीज़ है कि जो उपलब्धियां हैं सरकार की इस 9 साल के कार्यकाल में, लोगों तक वो पहुँचें। हालांकि मेरे को तो पूरा विश्वास है कि पहुँची हुई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक कार्यकर्ता के नाते हम सबका दायित्व है, उसको निभा रहे हैं सारे। सर, शाहबाद में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, 35 किसान घायल भी हुए। अपनी मांग रख रहे हैं वो जो सूरजमुखी की जो नहीं, देखिए, अब ये मेरे को उसके पूरे तथ्य नहीं पता। मुझे मोटा मोटा ये पता है कि उनकी मांग शायद ये थी कि सूरजमुखी जो है वो एमएसपी पे नहीं बिक रही। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इसके प्रति संवेदनशील है, और जो भी इसका न्याय संगत हल होगा वो ज़रूर निकलेगा। लेकिन मैं ये भी ज़रूर मानता हूँ कि हर बात के ऊपर लेके और सीधा नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर देना, वो तो किसी के हित की बात नहीं है। और इस मामले में मेरे ख्याल से हाई कोर्ट के भी निर्देश हैं कि इस प्रकार का कोई अवरोध नेशनल हाईवे के ऊपर ना आए, जिसकी वजह से लोगों को, आम जन साधारण को भी असुविधा हो। हाँ, लेकिन जो किसानों की मांग है वो अपनी जगह है, और सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। सर, महिला खिलाड़ियों का मामला भी अभी तक लंबा खिंचता जा रहा है। मांग कर रहे हैं, आरोपी सांसद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखिए, आज दोबारा से
हालांकि अभी तो जो अखबारों के माध्यम से ही जो पता लगा था और टीवी के माध्यम से कि करीब 4-5 दिन पहले भी गृह मंत्री जी से उनकी बातचीत हुई थी और आज फिर से एक दूसरा दौर वार्ता का है, जिसमें जो हमारे खेल मंत्री हैं उनसे जो पहलवान हैं वो जाके मिल रहे हैं। तो जो भी न्यायोचित चीज़ है वो होनी चाहिए। और मेरा शुरू से इसमें मत ये रहा है कि ये जो खिलाड़ी जो धरने पे हैं, ये हमारे देश के सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है या एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता हुआ है। जो एशियन गेम्स का जो गोल्ड मेडल है वो रेसलिंग में ओलंपिक के मेडल से कम नहीं है। तो इससे ऊपर हमारे पास, जहाँ तक खिलाड़ियों की यदि मैं बात करूँ, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों को न्याय की गुहार के लिए 1.5 महीने तक धरने पे बैठना पड़ा है। तो मेरा तो अनुरोध यही है सरकार से कि इसका निपटारा अब हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको अब 6 महीने हो चुके हैं। ये जनवरी में शुरू हुआ था, बीच में फिर गैप आया था क्योंकि वो कमेटी वगैरह स्थापित की गई थी सरकार द्वारा, और फिर से ये अप्रैल के महीने से दोबारा ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। तो मैं तो ये जो इसमें थोड़ा पॉजिटिवली देखता हूँ, जो आज जो दोबारा से इस पे बातचीत शुरू हुई है सरकार की और खिलाड़ियों के बीच, और इस उम्मीद रखता हूँ कि जल्दी इसका समाधान हो जाना चाहिए। सर, ये अंतिम सवाल ये है कि जो केसी बांगड़ है जेजेपी नेता, उनका यही कहना था कि 2019 में हमने हराया था उचाना सीट से, तो उनको इस बात की टीस है। देखिए, मैं केसी बांगड़ को नहीं जानता कौन है, तो उसके बयान पर मैं क्या कहूँ।